साथियों नमस्कार। इस समय मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के करनी सेना के प्रदेश मीडिया प्रभारी अजय चौहान जी से। जिस तरह से पूरे देश में राणा सांगा प्रकरण पे राजनीतिक सामाजिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है, अगर इसे ठीक से डील नहीं किया गया तो विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष बीजेपी को भी भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि राजपूत अपने महापुरुषों का अपमान अब बिल्कुल सहने नहीं जा रहा है। मैं अब जो है अजय चौहान जी से ही जानना चाहूँगा कि असल में क्यों और कैसे ये सब चीज़ें हो रही है। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अजय चौहान, दिल्ली प्रदेश करनी सेना का मीडिया प्रभारी। ये बताइए कि जो ये रामजी लाल सुमन है, राणा सांगा जिन्होंने तुर्कों को घोड़े की टाप से रौंद दिया। राणा सांगा अपने पास सिर्फ घुड़सवार फौज रखते थे सेना, और कोई भी लास्ट युद्ध को छोड़ करके जो 100वां युद्ध था बाबर के साथ, जिसमें दोनों तरफ को भारी नुकसान हुआ, किसी युद्ध में वो हारे नहीं। और हर युद्ध में कहा जाता है कि दूसरों पे ही अटैक करके उनको हराया, खास करके तुर्कों को। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति को मतलब उल्टा बोलना, गंदी बात बोलना कहाँ तक जायज है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये महाराणा सांगा का अपमान नहीं है जी, ये समस्त भारत के राजपूतों का अपमान है। और जहाँ तक रामजी लाल सुमन की बात है, सपा सांसद, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनको मेंटल हॉस्पिटल में सरकारी खर्चे पे भर्ती करा के उनका सरकारी खर्चे पे इलाज कराया जाए। लेकिन ये बताइए, राणा सांगा तो सिर्फ राजपूतों के लिए लड़ नहीं रहे थे। राणा सांगा तो जब बाबर को अगर खत्म कर देते, पहले इब्राहिम लोदी को हरा दिए थे उन्होंने, फिर गुजरात के सुल्तान को भी हरा दिए थे, और बांध बांध के पकड़ के भी लाते थे अपने यहाँ। तो वो तो हिंदू समाज जो उस समय गुलाम था, और जो भी अपने आप को समझते थे गुलाम, अब जो समझे ही नहीं वो अलग बात है, तो उनके लिए भी तो लड़ रहे थे वो न सिर्फ राजपूतों के अपितु समस्त भारत के एक आइकॉन है, आज भी है। ऐसे महापुरुष पे एक बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणी की जाना पूरे राजपूत समाज का अपमान है। और पूरा राजपूत समाज, खासकर करनी सेना, इस विषय में बिल्कुल टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएगी। हम लोकतांत्रिक तरीके से भी और अलोकतांत्रिक तरीके से भी इस बात का विरोध करेंगे। और मेरा तो प्रशासन से अनुरोध है कि रामजी लाल सुमन जी के खिलाफ राजपूतों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का FIR होना चाहिए। जब करनी सेना ने हमला कर दिया रामजी लाल सुमन के घर के पास, तो पुलिस ने फिर एक्शन भी लिया उनके ऊपर। रामजी लाल सुमन जी के घर पे जहाँ तक पत्थर चलाया, उसके बावजूद रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इस जन्म में तो नहीं मांगूंगा, और कह रहे हैं कि अब तो हमें छूट दे दे, हम निपट लेंगे इन करनी सेना वालों से। शायद रामजी लाल सुमन के दादा परदादाओं को उनका इतिहास मालूम नहीं है। अगर रामजी लाल सुमन को और उनके दादा परदादाओं का हिसाब मालूम होता तो वो कभी ऐसी बात नहीं करते। उनके दादा परदादा पानी भरते थे, और आज वो ये कह रहे हैं कि मैं 7 जन्म में माफ़ी नहीं मांगूंगा। राजपूत समाज अब अपने आइकॉन का अपमान नहीं सहेगा। इसके लिए हमें किसी स्तर पे भी जाना पड़े, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, किसी भी स्तर पे जाना पड़े, हम इसका विरोध करेंगे। और ये सिर्फ माफ़ी से नहीं होगा। 12 अप्रैल को पूरे देश के राजपूत समाज, और खास करके बिहार के एक बड़े लीडर हैं आनंद मोहन, जिन पे DM की हत्या करने का आरोप लगा है, हालांकि उसे डिनाई करते हैं, लेकिन उन्होंने 16 साल जेल काटी है, वो भी जो है लीडर बन करके, और पूरे देश के करनी सेना के लोग आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, अगर इससे पहले नहीं सजा मिली रामजी लाल सुमन को कानूनी, तो कुछ हिंसक वारदात हो सकती है? और इसके लिए पुलिस प्रशासन और राजनीति जिम्मेदार होगी।
क्योंकि राजपूतों का खून खोल रहा है, खोलना भी चाहिए। आज आप दूसरे समाज को देख लीजिए कि उनके महापुरुषों पे पहली बात तो कभी कोई टिक्का टिप्पणी होती नहीं है, और अगर होती है तो वो एकजुट होते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो इसमें इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये बताइए, ये जो रामजी लाल सुमन ने कहा राज्यसभा में, तो उस समय भी किसी राजपूत सांसद अगर वहाँ थे तो कह रहे हैं राजपूत जनता का कि उन्होंने विरोध नहीं किया, उनको जा कर के फिजिकली उनके सामने जाके चुनौती दे सकते थे, वो भी नहीं किया। तो ये राजपूत सांसदों की भी कमी रही है। देखिए, राज्यसभा या विधानसभा या लोकसभा, उसकी एक मर्यादा होती है। तो उसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि मर्यादा के दायरे में रहते हुए जो कदम, कड़ा विरोध तो कर सकते थे, खड़े होकर के क्यों बोल रहे हो, ऐसे तो बोला जा सकता है। अब ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं ये किया। तो राजपूत सांसदों की कमी तो होगी, ये नहीं, कमी है, कमी है, बिल्कुल है। बीजेपी बड़ी अभी बात कर रही है कि ये गलत है, ये है। बीजेपी जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू आइकॉन है रहे हैं राणा सांगा, तो बीजेपी के लोगों ने विरोध नहीं किया, फिर उनकी भी कमी मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी, डेफिनेट मांगी जाएगी। तो आज जो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको क्या मतलब राज्यसभा से बर्खास्त किया जाना चाहिए रामजी लाल सुमन को, बीजेपी द्वारा या सत्ता के द्वारा? बिल्कुल किया जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि उनका मेंटल हॉस्पिटल में सरकारी खर्चे पे इलाज कराया जाए, और राजपूतों की भावनाएं भड़काने के आरोप में उन पे मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए। मायावती जी एक बहुत बड़ी लीडर हैं दलित समाज की, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि राणा सांगा जो है हमारे कबीर दास को पूछते थे, और जो है क्या कहते हैं, हमारे जो मतलब दलित समाज के जितने बड़े आइकॉन रहे हैं उनकी वो बहुत इज्जत करते थे। ऐसे व्यक्ति को सभी लोगों को, दलित समाज को इज्जत करना चाहिए, और बहुत अच्छे इंसान थे। तो तुर्कों से भी लड़े। ऐसे में जानबूझ करके कोई सत्ताधारी पार्टी का बड़ा नेता जाटव समाज, राजपूत समाज को लड़ाना चाहता है, इसीलिए कोई भी जाटव समाज रामजी लाल सुमन को मदद ना करे। फिर क्या इसमें क्या लग रहा है, सच में षड्यंत्र हो रहा है? हो सकता है। क्या इशारा, उनका इशारा क्या है मायावती जी का? अब मायावती जी एक पॉलिटिकल पार्टी की सुप्रीमो है, तो उनकी अंदर दिल की भावना क्या है वो तो वो ही बता सकती हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर दो चेहरे होते हैं, दिल में कुछ होता है और जुबान पे कुछ होता है। क्या मायावती जी राजपूत समाज को अपने पाले में करना चाहती हैं? देखो, मुझे नहीं लगता। एक बार उन्होंने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर राजपूतों के हो सकता है कि अभी उनको लग रहा होगा कि जब अगर हटा दिया जाता है योगी आदित्यनाथ को, तब राजपूत समाज गुस्से में जो है बीएसपी की ओर मुड़ सकता है, कुछ ऐसा भी एंगल हो सकता है। अब देखो, ये तो मायावती जी ही बता सकती हैं कि उनके दिल के अंदर क्या है। क्या लग रहा है कि कुछ कोई पार्टी का बड़ा नेता चाहता है कि जाटव समाज और राजपूत समाज में संघर्ष हो जाए यूपी में, जिससे योगी को हटाने में आसानी हो मुख्यमंत्री पद से? हो सकता है, क्योंकि योगी जी एक कुशल प्रशासक हैं, और जब से उन्होंने यूपी की बागडोर संभाली है, लॉ एंड ऑर्डर, भू माफिया और जितने भी गैंगस्टर थे उन सब पे बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया है। और ऐसे तत्व हो सकते हैं जो ये नहीं चाहते कि योगी जी आगे बने रहें, तो ये षड्यंत्र हो सकता है। अंतिम प्रश्न है, क्या 12 तारीख को आप भी जाएंगे आगरा, और क्या उस समय इस देश में मतलब क्या देना चाहते हैं आप संदेश की 12 तारीख तक अगर नहीं मांगते माफ़ी तो क्या होगा या क्या हो सकता है? मेरा समस्त राजपूत भाइयों से अनुरोध है कि वो भारी से भारी संख्या में 12 तारीख को आगरा पहुँचें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे तो आपके महापुरुषों पे इसी तरह से टिक्का टिप्पणी भी होंगी, उनको दबाया भी जाएगा, आपको भी दबाया जाएगा। तो मेरा सबसे अनुरोध है, संगठित रहिए, संगठन में ही शक्ति है। आप भी जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा।
तो आप देख रहे हैं दर्शकों, मैं भी उस दिन 12 तारीख को आगरा में उपलब्ध रहूंगा एज ए पत्रकार के तौर पर, और अजय चौहान जी मीडिया प्रभारी हैं तो मीडिया जुड़े ये भी जाएंगे। जिनसे जो हो सकता है, जिनसे मतलब जिस तरह के संभव है मदद करने का वो करें, और मिलते हैं 12 तारीख को, 12 अप्रैल को आगरा में। धन्यवाद।